वेलकम टू सिग्नेचर ई कॉम सॉल्यूशंस। आई एम ऋषि। आज की वीडियो स्पेशली फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए होने वाली है। फ्लिपकार्ट सेलर में आपको पता होगा, अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं, वॉट एवर कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, तो बाय नाउ बटन अगर आपके पास है तभी आप फ्लिपकार्ट में अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रोडक्ट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को मल्टीपल सेलर्स सेल कर रहे हैं। ब्रांड सेम है, ब्रांड ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वियर कल्चर का है। तो इसको मल्टीपल सेलर्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली मल्टीपल सेलर अगर एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो एक ही सेलर होगा जिसके पास ये बाय नाउ का बटन यहाँ पे अवेलेबल होगा। बाकी जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे ऑप्शन में ही आपको शो करेंगे। जैसे देखिए 3 सेलर इसको सेल कर रहे हैं, एक राघवी है, एक नीरू 2021 है। इन तीनों में से किसी एक के पास ही बाय नाउ बटन होता है और कोई भी इस प्रोडक्ट को सर्च करे, कोई भी इस प्रोडक्ट को आके बाय करे तो डेफिनेटली सीधे ऑर्डर्स उसी को जाएंगे जिसके पास ये बाय नाउ बटन होता है। आप भी चाहेंगे कि यार ये बाय नाउ बटन मेरे पास आए और मेरी सेल जो है वो तीनों की सेल मेरे पास कन्वर्ट होके आ जाए। आज की वीडियो मेरी स्पेशली इसी टॉपिक पे है कि किस तरीके से आप फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में भी स्पेशली, वहाँ पे आप किस तरीके से अपना बाय नाउ बटन जीत सकते हैं, क्योंकि उस पर एक कंपटीशन होता है मार्केट में। तो आपको बाय नाउ बटन जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप मैपिंग वाले प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो ऑलरेडी फ्लिपकार्ट पे कोई और किसी और ने लिस्टिंग की हुई है। इसके लिए मैंने एक लिस्ट बना रखी है कि क्या ऑर्डर होता है जिससे आप बाय नाउ बटन जीत सकते हैं। एंड बिलीव मी, आज की मेरी ये जस्ट कुछ मिनट्स की वीडियो देखने के बाद अगर आप इन पॉइंट्स को यूज़ कर लोगे तो डेफिनेटली आपको बाय नाउ बटन मिलेगा और जितने ऑर्डर आपके अभी आ रहे हैं तो बिलीव मी उसके ऑर्डर्स आपके डबल हो सकते हैं सिर्फ उन ट्रिक्स को यूज़ करने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी। एंड आगे किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक है अवेलेबिलिटी। डेफिनेटली अगर मान के चलिए ये 3 सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और इसके पास 50 का स्टॉक है, इसके पास 20 का स्टॉक है, इसके पास 0 स्टॉक है। जिसके पास अवेलेबल ही नहीं होगा स्टॉक तो उसके पास तो कभी बाय नाउ बटन आएगा ही नहीं, चाहे उसका रेट सबसे कम है, चाहे उसके पास एफ शॉर्ट है, कुछ भी है, लेकिन उसके पास कभी भी बाय नाउ बटन नहीं आएगा। तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हमेशा अपना प्रोडक्ट अवेलेबल रखना पड़ेगा, स्टॉक उसका हमेशा अपडेटेड रखना पड़ेगा। तो ये एक कॉमन सेंस सी बात है। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एफ एश्योर्ड बैच आपके पास होना चाहिए। एफ एश्योर्ड बैच आपको पता ही है, ये एक एफ एश्योर्ड बैच होता है जो आपके प्रोडक्ट को मिलता है, या तो स्मार्ट 2.0 के तहत मिलता है, या तो स्मार्ट ऑनबोर्डिंग के तहत मिलता है, या तो FBF के थ्रू मिल जाता है, वेयर हाउस के थ्रू। तो ये एफ एश्योर्ड बैच अगर आपके प्रोडक्ट की रेटिंग अच्छी है तभी आपको मिलता है। अगर ये आपके प्रोडक्ट पे है तो आपके जो बाय नाउ बटन जीतने के चांसेस हैं वो सबसे हाईएस्ट हो जाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स के लिए मैं देखता हूँ यहाँ पे, चलिए यहाँ पे तो सारे एफ एश्योर्ड वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2 प्रोडक्ट हैं और यहाँ पे एक रेट का भी डिफरेंस है, बट यहाँ पे एफ एश्योर्ड का बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये एफ एश्योर्ड बटन अगर आपके पास है तो आपके बाय नाउ बटन जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इवन इफ सामने वाले सेलर का प्राइस भी आपके बराबर ही है। तो वहाँ पे एफ एश्योर्ड बटन जिसके पास होगा उसका यहाँ पे बाय नाउ बटन आ जाएगा। तो सबसे पहले आप उसके लिए काम ज़रूर करें। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो डेफिनेटली एफ एश्योर्ड के बाद प्राइसिंग का आता है। अगर 5-6 सेलर एक ही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, लाइक ये प्रोडक्ट है और तीनों के पास एफ एश्योर्ड है, लेकिन जो सबसे कम रेट में बेच रहा है जैसे ये 319, तो ये अगर मैं इस प्रोडक्ट को बैक करूं तो आप देखेंगे ये हेड एक बोट का बेस हेड वायरलेस हैंडसेट है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे बज इंडिया के पास ये बाय नाउ बटन आ रखा है, जबकि मोर सेलर में मैं देखता हूँ तो यहाँ पे 3 सेलर और हैं जो इसको सेल कर रहे हैं जिनके सबके पास एफ एश्योर्ड है, बट यहाँ पे रेट का क्राइटेरिया हो जाता है। सबसे पहले अवेलेबिलिटी, सेकंड एफ एश्योर्ड बैच, थर्ड प्राइसिंग का आ जाता है। अब कई केसेस में क्या हो जाता है कि एफ एश्योर्ड बैच भी है और फ्लिपकार्ट रिकमेंडेशन देते रहता है, तो इस वजह से आप प्राइसिंग भी उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है वो होता है डिलीवरी स्पीड का, कि किस स्पीड से डिलीवरी हो रही है। ऑब्वियसली अगर आपका जिस लोकेशन से बायर बाय कर रहा है उस लोकेशन के आसपास अगर आपका वेयर हाउस है तो वहाँ पे आपकी अवेलेबिलिटी जल्दी होगी, बस जो कि दूर का सेलर होगा उसकी कम होगी। तो आप जब भी बाय नाउ बटन चेक करते हैं, मान के चलिए यहाँ पे बाय नाउ बटन इसके पास है, हो सकता है अगर कोई साउथ में इस प्रोडक्ट को देख रहा हो तो वहाँ पे बाय नाउ बटन किसी और के पास हो,
क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर इसमें करती है। जैसे इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक प्रोडक्ट है हाईलैंडर का, ये टी शर्ट है एक, तो इसको बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं। टीवी स्मार्ट करके एक सेलर है जिसके पास बाय नाउ बटन है। व्यू मोर करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे 3 सेलर्स हैं जिनके पास ये बाय नाउ बटन है। इनमें से 2 तो ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। देखिए 269 का, इसने भी 269 का बेचा है, इसके पास भी एफ एशॉर्ड है, इसके पास भी एफ एशॉर्ड है। यहाँ पे सारी चीज़ें सेम टू सेम है, 10 दिन की रिप्लेसमेंट है। बट यहाँ पे देखिए पॉइंट भी सबके पास सेम है, इसके पास भी सेम पॉइंट्स हैं एंड इसके पास भी सेम पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा है वो ये मैटर कर रहा है कि देखिए जिस लोकेशन से मैं अभी सर्च कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट को, उस लोकेशन पे ये पहुँचेगा 16 तारीख को और ये पहुँचेगा 20 तारीख को। तो इसकी डिलीवरी स्पीड थोड़ा फास्ट है इस लोकेशन में, तो यहाँ पे बाय नाउ बटन मुझे इस प्रोडक्ट पे शो हो रहा है। वहीं बाय नाउ बटन कोई और लोकेशन पे जब देखेगा तो वो इस पे भी हो सकता है। तो आप अगर कभी भी आपके प्रोडक्ट का प्राइस भी सेम है, एफिशॉर्ट भी है, तब भी आपको बाय नाउ बटन नहीं मिल रहा है, तो आप इस चीज़ से ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकेशन वाइज भी बाय नाउ बटन डिफर करता है। बट ऑब्वियसली इसको नहीं मिलेगा क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा है, एफिशॉर्ट भी नहीं है, रेटिंग भी कम है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी मैटर करती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सर्विस क्वालिटी पे। जब एक सारी चीज़ें सेम टू सेम हो जाए, उसके बाद एक और क्राइटेरिया छोटा सा सर्विस क्वालिटी का भी आता है कि सेलर सर्विस कैसी दे रहा है। अब इसकी सर्विस हम देखते हैं इस सेलर की, जस्ट अ सेकेंड। देखिए इसकी जो सर्विस है वो 5 की है और इस सेलर की अगर आप सर्विस देखेंगे तो ये 2.2 की है। तो ऐसे केसेस में जिसकी हाई सर्विस होती है, जिसकी अच्छी सर्विस होती है, उसको भी बाय नाउ बटन मिलता है। नेक्स्ट डिलीवरी चार्जेस पे भी ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे इसके 40 हैं, इसके भी 40 हैं, तो ये कंपटीशन बराबर का है। लेकिन अगर सारी चीज़ें सेम होती, डिलीवरी स्पीड भी सेम होती है, एफिशॉर्ट प्राइस, आपका सेलर स्कोर, आपका सर्विस, तो उसके बाद डिलीवरी चार्ज भी यहाँ पे देखा जाता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट चाहता है कि बाय नाउ बटन उसी को मिले जिसका प्रोडक्ट कस्टमर के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल हो। नेक्स्ट लास्ट जो बहुत कम डिपेंड करता है इस चीज़ पे बाय नाउ बटन, वो है ऑफर पे। आपने अपने प्रोडक्ट पे कैसा ऑफर लगा रखा है। कभी आप प्रीपेड ऑर्डर पे डिस्काउंट लगा देते हैं, कभी आप जैसे आपने प्लस कस्टमर के लिए डिस्काउंट लगा दिया, या आपने सेल में पार्टिसिपेट किया हुआ है रेगुलर, तो उससे भी एफिशॉर्ट जीतने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो भाई ये थे कुछ पॉइंट्स जहाँ पे जिनसे आप एफिशॉर्ट बटन यहाँ पे विन कर सकते हैं। बाय नाउ बटन जो है वो विन कर सकते हैं। और बाय नाउ बटन आपके पास अगर है तो डेफिनेटली जितने भी ऑर्डर्स इन सब की प्रोडक्ट को विजिबिलिटी मिल रही है, वो सारे ऑर्डर्स आपको ही जाने वाले हैं। इसके साथ साथ एक और मैं टिप यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास सपोज बाय नाउ बटन नहीं भी है और आपको पता है भाई मेरे पास एफिशॉर्ट नहीं है, डिलीवरी स्पीड मेरी इतनी ज़्यादा हो नहीं पा रही है, सर्विस क्वालिटी भी ज़्यादा है नहीं, उसके बावजूद भी आपको अगर बाय नाउ बटन चाहिए, तो उस पर आप क्या कर सकते हैं, प्राइसिंग को हमेशा डाउन रखिए। क्योंकि जब भी एक कस्टमर, मान के चलिए एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को कस्टमर ने देखा, अब उसको इस प्रोडक्ट को अगर ख़रीदना है तो वो यहाँ पे जो रेगुलर शॉपिंग करता है वो यहाँ पे जाके व्यू मोर सेलर ज़रूर देखेगा, और वो फिर यहाँ पे ये नहीं देखेगा कि किसकी डिलीवरी स्पीड ज़्यादा है या किसको एफिशॉर्ट मिला है। वो हमेशा प्राइस सेंसिटिव होते हैं कस्टमर, तो वो प्राइस को देखेगा कि भाई ये सबसे कम प्राइस में ये बेच रहा है, प्रोडक्ट तो सेम है, तो मैं इसका ही बाय करूँगा। तो कुल मिला के बात ये है कि बाय नाउ बटन जीतने के लिए आपको सबसे पहले तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं, इनको फॉलो करने हैं। यहाँ से आपको बाय नाउ बटन मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा 100%। और अगर इसके बावजूद भी आपको बाय नाउ बटन नहीं मिल पा रहा है और आपको भाई अभी भी मार्केट में टिकना है, प्रोडक्ट सेल करना है, सो आप प्राइसिंग में खेल सकते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें भी आप नहीं कर सकते कि भाई ना मैं प्राइसिंग में इतना कम कर सकता हूँ, मेरा लॉस है, या इन क्राइटेरिया को फुलफिल मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो फाइनल ऑप्शन आपके पास यही रहता है कि आप मैपिंग वाले प्रोडक्ट छोड़ के अपनी खुद की लिस्टिंग वाले प्रोडक्ट शुरू करिए। चाहे फिर उसमें आपका प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो, डिलीवरी स्पीड कुछ भी हो, थोड़े बहुत ही ऑर्डर आएँ, लेकिन आपको रेगुलर ऑर्डर्स आएंगे। मैपिंग में थोड़ा ऑर्डर्स फ्लक्चुएट हो जाते हैं। होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कमेंट में ज़रूर बता देना। बाकी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो के रिगार्डिंग एनी सर्विसेज यू वांट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप ग्रोइंग ऑनलाइन।